Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Okay, very good afternoon, all of you. तो am I audible to all of you? सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों। आज आप सब ऐसे बच्चे हो जिन बच्चों का अभी 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो वैसे आप सब बच्चे अंदर से इतना खुश हो गए कि चलो भाई इस साल बोर्ड हमें नहीं देना है ना? सर हमारा तो अभी तक नहीं हुआ है, हम जीबीएसई वाले हैं। अच्छा, चलो सीबीएसई वाला बच्चों के तो फाइनल डिसीजन आ चुका है। एंड अगर स्टेट बोर्ड की अगर बात करें
तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उसमें भी शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लेके बहुत ही जल्द आपको बता देगी। ठीक है, अभी आप सब बच्चों को मिलने का रीजन ये था कि आप सब बच्चे पीपी सवानी जो ग्रुप है उनके साथ जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट अ मिनट। हाँ, पीपी सवानी ग्रुप का नाम आई थिंक सब बच्चों ने सुना हुआ है। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ओके, एंड जो पीपी सवानी ग्रुप है और भी उनके बहुत सारे एक्टिविटीज है। वो मेडिकल फील्ड यानी कि हमारे हॉस्पिटल्स है, एंड एजुकेशन हमारे स्कूल्स भी हम रन कर रहे हैं, एंड सोशल एक्टिविटी में जो हर साल हमारे जो पीपी सवानी के ऑनर है, जो चेयरमैन है श्री वल्लभ भाई सवानी, उनकी हर साल ऐसी लड़कियां होती है उनकी शादी भी हम करवाते हैं जिनके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो 3 तरह के मेन पीपी सवानी ग्रुप मतलब इन फील्ड से साथ जुड़ा हुआ है। आई थिंक गुजरात में सब बच्चे आप हो तो आप सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारा एक डिवीजन है पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सलेंस करके। ठीक है, CAP कोटा जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को स्कूल बोर्ड यानी कि आपका जो स्कूल का जो करिकुलम है गुजरात बोर्ड या तो CBSE बोर्ड, 11-12 साइंस की बात करें तो स्कूल बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव में आपका क्या होगा बेटा कि भाई अब मेडिकल है तो नीट है, इंजीनियरिंग के लिए JEE है, और भी ऐसे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उन सब चीजों के लिए हम आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, एंड अगर लास्ट ईयर के हम बात करें रिजल्ट की तो पीपी सवानी के जो बच्चे हैं वो लास्ट ईयर JEE मेन में 310 स्टूडेंट है जो JEE मेन 2020 हुई थी उसमें JEE मेन क्वालिफाई किए थे। एंड अगर मेडिकल की बात करें तो हमारे 178 स्टूडेंट लास्ट ईयर MBBS में गए थे 2020 में। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट रहा था। एंड अगर बात करें सेफा की, जिस चीज के लिए आज हम मिले हैं, सेफा क्या है? स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर एडमिशन। अगर आप बच्चों को पीपी सवानी में एडमिशन लेना है तो ऐसा में एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। इस टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्स होंगे मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो कोटा पैटर्न के होंगे, और ये जो पेपर है वो कोटा से बन के आता है। तो यहाँ के कोई भी लोकल सर या तो कोई टीचर ने पेपर नहीं बनाया है, कोटा से बन के आया हुआ है। और ये जो एग्जाम है वैसे तो हम ऑफलाइन मोड में ही लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन ये जो एग्जाम है पूरी हमने ऑनलाइन प्लान करी है। ठीक है, तो ऑनलाइन में वैसे आप सब बच्चों को यहाँ से हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने आपको गाइड किया हुआ है कैसे ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे आपको टेस्ट लिखनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वैसे आप सब बच्चों को पता है। तब भी आज जूम मीटिंग लेने का मेन मतलब मोटो हमारा यही था, एक बार हम बच्चों को और गाइड कर दे ताकि एक बार फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाए, और बच्चों को और कोई भी क्वेरी है तो वो क्वेरी एट ए टाइम हम डिस्कस कर ले। ठीक है, तो सेफा क्या है कि भाई स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर एडमिशन है। आप सब बच्चों ने अपने अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगा, उसमें पूरी डिटेल है। ठीक है, उसके ऊपर से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। देखो बच्चों, आप सब बच्चों को PDF दिख रही होगी। दिख रही है? यस सर। ठीक है, आप देख रहे होगे बेसिकली ये जो एग्जाम है वो स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए है जो करंटली स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहे हो और आने वाले साल में 11 साइंस में जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है उसका नाम है सेफा स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर एडमिशन 2021, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एग्जाम है। एग्जाम का जो डेट है वो 25 अप्रैल है, यानी कि कल, टुमारो, संडे का दिन है। मॉर्निंग 11 AM टू 12 PM, मतलब 1 आवर का टेस्ट होगा आपका। ठीक है,
और ये जो एक, वैसे आप सब बच्चों को पता है पैटर्न, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, 50 एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग -1। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से केयर करनी है कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप मेंटली थोड़ा रेडी रहिएगा, क्योंकि अभी आप 10th के बच्चे हो, ताकि आप लोगों ने क्या अभी ऐसे एग्जाम, बहुत कम एग्जाम लिखे होंगे, काफी बच्चों ने लिखे भी होंगे, लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पे आपको एक केयर करना है कि आपको 100% कॉन्फिडेंस है, तभी आप वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो, या तो उस मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उस क्वेश्चन स्किप करो। अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और रॉन्ग हो गया तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1, वो आपके माइंड में अच्छे से केयर करना है। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम का मतलब टाइम है 1 आवर का है, 11 to 12। तो ये जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट देना चालू करोगे तो आफ्टर मतलब 1 घंटे बाद आपका जो टेस्ट है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो मेंटली रेडी रहना, ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 1 मिनट का टाइम, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम मैन्युअली कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका सबमिट हो गया तो, ठीक है। तो आपको 1 घंटे में ऐसे प्लान करके 50 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आप बच्चों को कोई क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके तुरंत आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एक पीडीएफ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, कि आप जो अपने मोबाइल में, आप सब बच्चों ने वैसे तो एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो पहले नीचे मतलब आप मतलब कल टेस्ट लिखना आप स्टार्ट करोगे तो उसका थोड़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करी उसमें एक बैचेस नाम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरो लगाया, आप सब बच्चों को दिख रहा होगा बैचेस। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में ऐप खोलते हो तो तुरंत बैचेस के अंदर जाना है, क्लिक ऑन द बैचेस, बैचेस के ऊपर आप क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो तुरंत ये आएगा, ठीक है, सेफा 2021 एग्जाम 25 अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये आपका बैच है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिलेक्ट योर बैच, ये बैच आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये बैच सिलेक्ट करोगे तुरंत तीसरी एक टैब खुलेगी, मतलब ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पूरी टैब खुल जाएगी, सेफा 2021 एग्जाम 25 अप्रैल 2021, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक आपको टैब दिख रहा है, फर्स्ट ओवरव्यू है, सेकंड अटेंडेंस है, थर्ड वन इज टेस्ट। क्लिक ऑन टेस्ट टैब, मतलब अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो इस पे ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मतलब ये टेस्ट अभी शायद हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है, तो आपको कल मतलब कल के टाइम पे ही वो टेस्ट ऑन होगा, कल के टाइम पे ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको टेस्ट के ऊपर जाना है, क्लिक ऑन द टेस्ट टैब। तो टेस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो तुरंत पूरी एक टैब खुल जाएगी इस तरह की, ठीक है। टैब में लिखा होगा 10th स्पार्क सेट 1, ठीक है। आपका एग्जाम का पेपर का अलग अलग सेट बनाया हुआ है हमने, ठीक है। 25 अप्रैल 11 बजे आपको वो टेस्ट चालू होगा, वो 11 बजे ही आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तुरंत आ जाएगा अटेम्प्ट नाम का एक मेनू जैसा, मतलब एक टैब खुलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपका वहां से टेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपका टाइमर भी चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 60 मिनट खत्म हो गए फिर आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको केयर करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे सब बच्चों ने मतलब जो स्टोर हमारा ऑप्शन था वहां से सैंपल पेपर सब बच्चों ने एक बार प्रैक्टिस तो कर लिया होगा, ठीक है। तब भी आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टडी मटेरियल नाम का भी एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक सैंपल पेपर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो वहां पे जाके सैंपल पेपर हमने अपलोड किया है, वो डाउनलोड करके और एक बार एमसीक्यू पैटर्न की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप अवेयर रहो कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाएगा।
ठीक है, इस तरह का पूरा यहाँ पे टेस्ट का होगा। दूसरी चीज आपको 3-4 चीज है जो अच्छे से केयर करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एग्जाम है वो 1 आवर की है। ठीक है, आपको 1 आवर मिलेगा, मतलब जैसे ही आप टेस्ट चालू करोगे तुरंत आपका जो टाइमर है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप मेंटली आपको रेडी रहना है कि 1 आवर में कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है। दूसरी एक चीज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो मैंने पहले भी बताया कि आप बच्चे 10th से 11th मूव हो रहे हो तो आप नेगेटिव मार्किंग से इतना अवेयर नहीं होते, तो आप मेंटली रेडी रहो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी एक चीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम आपके मोबाइल में कोई भी कॉल, मैसेज, या तो कोई व्हाट्सएप का मैसेज, ठीक है, या तो व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, या तो टेक्स्ट मैसेज, ऐसा कुछ भी आपके मोबाइल में ड्यूरिंग द एग्जाम आना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही अगर किसी का मैसेज आएगा तो आपका जो टेस्ट है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे ऐसे जो बहुत चोरी करते हैं, इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो आईटी टीम है, उन्होंने मतलब ऐसा बनाया हुआ है। आप अगर एग्जाम लिख रहे हो, कुछ गूगल में सर्च करने गए तो तुरंत आपका जो एग्जाम है वो ऑटो सबमिट, मतलब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन किए होंगे तो 10 के बाद सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से केयर करना है कि आप जब मतलब जिस मोबाइल से टेस्ट लिखना स्टार्ट करो, जिस टैबलेट से टेस्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे कोई कॉल या तो कोई मैसेज या तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक काम कर सकते हो, या तो आपका जो मोबाइल है या तो टैब है वो डू नॉट डिस्टर्ब, DND ऑन करके बैठ जाओ, ताकि क्या है किसी पे मतलब मैसेज या तो टेक्स्ट या तो कॉल या कुछ भी नहीं आएगा तो 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो मेरा तो यही मतलब एक सजेशन है कि आप DND एक्टिवेट करके बैठ जाओ ड्यूरिंग द एग्जाम 1 आवर, ताकि आपको कोई और डिस्टरबेंस ना हो और आपका टेस्ट ऑटो सबमिट ना हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो एग्जाम है उसमें हम सिंगल अटेम्प्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, एक ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे, दोबारा अटेम्प्ट आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको और एक बार बोल रहा हूँ कि आप जब एग्जाम लिखने बैठो तब डू नॉट डिस्टर्ब, DND एक्टिवेट करके बैठो, ताकि आप जब एग्जाम लिखते हो तब और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का कॉल, मैसेज या तो टेक्स्ट या तो उस टाइम पे आपके मोबाइल पे ना आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का पूरा हमारा ये पूरा है। इसमें अगर आपका और कोई क्वेश्चन या तो कोई क्वेरी या तो और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सब समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? बोलो शताक्षी। अच्छा, सब बच्चों को आई थिंक सब चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो हमारे जो नंबर्स आपके साथ शेयर हुए हैं, हमारे जो सूरज सर करके है जो पूरा आईटी देखते हैं वो भी है, और मेरा भी नंबर मैंने डाला हुआ है। और कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और कल आपका ये जो एग्जाम है और अच्छे से हमें देना है, ताकि हमें मैक्सिमम नंबर लाके दिखाना है, ताकि इसमें जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो हमारे दूसरे भी 2 सेंटर है, सभी बच्चों के रिजल्ट मर्ज होके हम सब बच्चों को स्कॉलरशिप भी देने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो स्कॉलरशिप है वो डिसाइड होगा। और 29th ऑफ अप्रैल, इसी मंथ की 29th ऑफ अप्रैल से पीपी सवानी का स्टैंडर्ड 11th का जो बैच है वो चालू होने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जाम जैसे ही खत्म होगी उसके 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। ठीक है, फिर आप थर्सडे से बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके और भी जो भी डिटेल है, वैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके पूरा रिजल्ट के साथ डिस्कस करेगी, फिर जो भी आपका डिसीजन है वो आप ले सकते हो। सर, अच्छा किसी एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, मार्क्स कब मिलेंगे? बेटा ये जो एग्जाम है उसके मार्क्स आपको तो ऑन द स्पॉट तुरंत ही दिख जाएंगे, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे तुरंत आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, 200 में से कितने मेरे इतने मार्क्स है। ठीक है,
और यहाँ से हम कंबाइन रिजल्ट बना के फिर ओवरऑल जो आपका जो रिजल्ट है, जो मार्क्स है, वो आपको ट्यूसडे तक आपको कॉल आ जाएगा आपके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें। ठीक है, और कुछ? ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे नंबर्स भी आपके साथ है। ठीक है, आई थिंक अभी सभी बच्चों को सब चीजें समझ में आ गई है, किसी को कुछ क्वेरी या तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट, एक क्वेश्चन आया है, सर हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, ये जो एग्जाम है उसका बेटा जो सिलेबस है वो आपका स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस है, एनसीईआरटी पैटर्न का सिलेबस है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी। ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस मतलब एसएसटी, 4 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। आपको सिर्फ एबीसीडी टिक करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को सब चीजें क्लियर है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। और अगर कुछ क्वेरी है तो फिर आप कांटेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.